आखिर ये इंसेक्ट मरी हुई चींटियों को अपनी पीठ के ऊपर क्यों रखता है और ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी पानी पीता ही नहीं है। और क्या आपको पता है कि रेनबो के 7 कलर्स नहीं होते। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 15, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक्चुअली में रेनबो यानी इंद्रधनुष में 7 कलर्स नहीं होते, बल्कि एक्चुअल में रेनबो के 7 से भी ज़्यादा कलर्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 7 कलर्स ही दिख पाते हैं। फैक्ट नंबर 14, मिलिए रिचर्ड लस्टिग से। ये अमेरिका में रहते हैं और ये 7 टाइम लॉटरी विनर है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक लॉटरी जीतना भी कितना मुश्किल होता है और ये 7 बार लॉटरी जीत चुके हैं। और इनका ये कहना है कि लक के कारण ये नहीं जीते, ये इसलिए जीते क्योंकि इन्हें लॉटरी का एल्गोरिथम पता था। उनका कहना था कि वो अपने कुछ खास नंबर्स नोट करके लेते थे और उन्हीं नंबर्स के टिकट खरीदते थे और वो हर वीक लॉटरी के टिकट्स खरीदते थे। फैक्ट नंबर 13, तो क्या आपको एक भूतिया लिफ्ट में जाना है? वैसे ये लिफ्ट सच में तो भूतिया नहीं है, हाँ, पर आप इस लिफ्ट में एक स्कैरी मोड नाम का एक बटन है। अगर आप उस बटन को दबाओगे तो कुछ ऐसा होगा। Oh, that's awesome. तो है ना ये लिफ्ट अमेजिंग। फैक्ट नंबर 12, तो इंटरनेट पर एक ऐसी वेबसाइट है जो कि ये दावा करती है कि वो आपकी डेथ की डेट बता सकती है। उस वेबसाइट का एड्रेस है www.deathclock_org। पता नहीं क्यों पर मुझे डेथ नोट जैसा लग रहा है। कहीं इस वेबसाइट को लाइट एके कीड़ा ने तो नहीं बनाया ना। फैक्ट नंबर 11, तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के वीडियो को कैमरा से रिकॉर्ड करने पर कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स इतनी स्पीड से घूम रहे हैं कि कैमरा ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स का आरपीएम और कैमरे का फ्रेम रेट इक्वल है। फैक्ट नंबर 10, तो क्या आपने सोचा है कि पुलिस का फुल फॉर्म क्या है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस का फुल फॉर्म है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 9, इस इमेज को ध्यान से देखो तो ये पता चलता है कि हिमालयस में पानी कितना क्लियर होता है। ये आदमी पानी में खड़ा है, लेकिन ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो पानी में खड़ा है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फैक्ट नंबर 8, तो आपको तो पता होगा कि अगर हमें कोई बैक्टीरिया देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा भी होता है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, और उस बैक्टीरिया का नाम ये है जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। नहीं, मैं इसे पढ़ने नहीं वाला क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश खराब है। तो एनीवेज, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये बैक्टीरिया दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो फ्लेमेबल होती है, मतलब हाइड्रोजन इजीली बर्न हो सकता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दे तो H2O यानी कि पानी बनता है, जो कि आग को बुझाता है। फैक्ट नंबर 6, तो आपने वुडपेकर को देखा होगा पेड़ में चोंच मार के एक होल बनाते हुए, जो कि बाद में उनका घर बन जाता है। पर ये क्या है? वुडपेकर की जीभ। तो वुडपेकर की जीभ बहुत लंबी होती है और उसका टिप रेजर जैसा होता है, जिससे वो पेड़ के अंदर छुपे इंसेक्ट्स को पकड़ सके।
वाकई में कुदरत ने वुडपेकर को एक परफेक्ट टंग दी है, पर उनकी जीभ लपलपाती तो नहीं है ना। और उनकी जुबा केसरी भी नहीं होती। बोलो जुबा केसरी। फैक्ट नंबर 5, तो सन की जो एनर्जी होती है वो उसके कोर से आती है और उसी एनर्जी में से थोड़ी एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है और हमारे अर्थ पर आती है। तो अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा, जो सनलाइट होती है वो सन के कोर में बनती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और इस फोटोन को सन के कोर से सन के सरफेस तक पहुंचने में 40,000 साल लग जाते हैं और सन के सरफेस से अर्थ तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो लाइट सन से आती है वो एक्चुअली में 40,000 साल पुरानी होती है। ओ माय गॉड। फैक्ट नंबर 4, तो अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसे समझने की कोशिश करो। अगर धरती का सारा पानी को आप ग्लास में भरना चाहोगे तो जितने ग्लासेस आपको लगेंगे उससे ज़्यादा एटम्स एक ग्लास पानी में होते हैं। फैक्ट नंबर 3, तो चॉकलेट जो होती है ना वो कोकोआ बीन्स से बनती है और कोकोआ बीन्स एक्चुअल में कड़वे होते हैं और जो आप चॉकलेट खाते हो वो आपको मीठा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि उसमें शुगर और मिल्क डाला जाता है। अगर चॉकलेट में शुगर और मिल्क ना डाला जाए तो चॉकलेट का टेस्ट कड़वा आएगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आप सोच सकते हो कि एक ऐसा जानवर जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी पानी पीता ही नहीं है और वो रेगिस्तान में रहता है, मिलिए कैंगरू रैट से। ये अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी पानी नहीं पीते, बावजूद इसके कि वो रेगिस्तान में रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो बिना पानी पिए रेगिस्तान में कैसे ज़िंदा रहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि उनकी डाइट यानी कि वो जो खाते हैं, कैंगरू रैट्स सीड खाते हैं और उन सीड से उन्हें पानी मिलता है। तो टेक्निकली क्योंकि उन्हें पानी सीड से मिल जाता है तो उन्हें कभी पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं है। फैक्ट नंबर 1, तो जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा था कि कैसे एक कीड़ा मरी हुई चींटियों को अपनी पीठ के ऊपर रखता है, और जिस कीड़े की मैं बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं बल्कि असैसिन बग है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। असैसिन बग दूसरे इंसेक्ट्स जैसे कि चींटियों का खून पीते हैं और ये इंसानों का खून भी पीते हैं, लेकिन असैसिन बग की एक प्रजाति मरी हुई चींटियों को अपनी पीठ के ऊपर रखती है। लेकिन क्यों? तो ऐसा करने से असैसिन बग को 2 फायदे होते हैं। पहला कि उसकी बॉडी की स्मेल एक चींटी जैसी होगी, जिससे चींटियां ये समझेंगी कि ये तो हमारे ही कॉलोनी की चींटी है, और इसके कारण असैसिन बग और चींटियों का शिकार कर सकता है। और दूसरा फायदा ये है कि असैसिन बग प्रेडेटर जैसे कि स्पाइडर से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि स्पाइडर इतने सारी चींटियों को देखकर डर जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि असैसिन बग की एक प्रजाति ऐसा क्यों करती है। बोलो जुबा केसरी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना फेवरेट फैक्ट कमेंट करो और स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा उस पर क्लिक करो।